हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं जो आपका SSC पेपर है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इस पेपर के अंतर्गत जो है दोस्तों आपको टोटल 5 यूनिट पढ़ना है। ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के द्वारा जो सिलेबस तैयार किया गया है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग है आपका। तो आप लोग जो है उस सिलेबस को एक नज़र ज़रूर से देख लीजिएगा। हम यहाँ पे सिलेबस के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका आगे यूनिट आएगा हम सिलेबस भी आप लोगों को जो है वो बताते चलेंगे। साथ में एक एक यूनिट को जो है लेंगे और हम लोग सीक्वेंस से जो है यूनिट कंप्लीट करेंगे। अब हम लोग जो है वो पूरे ये पेपर जो है वो पूरा पेपर को कंप्लीट जो है स्टडी करेंगे। देखिए दोस्तों, आप लोगों का कमेंट आ रहा था और यह वीडियो जो है वो बहुत ही लेट से आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे कुछ रीज़न था। रीज़न ये था कि जो है बहुत सारा जो है वो आपका पेपर है और उस पेपर में से जो है आपको सभी पेपर का जो है अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से रखा है, तो और सभी को जो है वो प्रोवाइड कराना सभी सब्जेक्ट जो है वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए हम थोड़ा माफ़ी चाहते हैं दोस्तों कि यह आप लोग को जो है वो थोड़ा लेट से क्लास शुरू हो रहा है, लेकिन आप लोग विश्वास रखिए, आप लोग को जो है वो पूरा जो पेपर का जो भी लेक्चर है उसको हम प्रोवाइड कर देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है वो क्या बोल रहा है, आपका पहला यूनिट क्या है। पहला यूनिट जो है वो है इंटरपर्सनल स्किल्स। ठीक है, आपको बताना है कि पारस्परिक कौशल क्या है। उसके बारे में आप लोग पहले सबसे पहले जान लीजिए कि आपका जो इंटरपर्सनल स्किल्स है वो क्या है। पारस्परिक कौशल वह कौशल है जो अन्य लोगों के साथ संवाद करने, यानी कि जो वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, संवाद करने, उनसे संवाद करने और उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता को समायोजित करता है। ठीक है, यानी कि बढ़ाता है। इसमें सक्रिय सुनने, सहानुभूति, साहसिकता और विवाद समाधान जैसे गुणधर्म शामिल होते हैं। मजबूत परिस्थिति कौशल व्यक्तिगत और पेशेवर संबंधों को निर्माण करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मजबूत पारस्परिक कौशल व्यक्तिगत और पेशेवर संबंधों को जो है मजबूत करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए दोस्तों, आप लोग को बता दें कि यह जो पेपर है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसके अंतर्गत आपका टोटल कितना यूनिट है, 5 यूनिट। और उस 5 यूनिट में से जो है आपका ये पहला यूनिट है और इस यूनिट के अंतर्गत जो है आपको 4 चैप्टर पढ़ना है और उन चारों चैप्टर से हम जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चंस बन रहा था उन सभी क्वेश्चन को हम कवर कर लिए हैं। आप लोग इन सभी प्रश्नों को एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा। आपका फाइनल एग्ज़ाम जो है इन्हीं प्रश्नों में से आपका कोई प्रश्न आएगा। देखिए दोस्तों, यह पेपर जो है वो पहली बार यूनिवर्सिटी में आपको प्रोवाइड किया गया है FIUGP के तहत। इसका जो है वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन किस टाइप से आ रहा है ये तो हमें आइडिया नहीं है, लेकिन आप लोग अगर सिलेबस को कवर कीजिएगा तो सिलेबस से बाहर एक भी आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, आप लोग को जो है पहला नंबर प्रश्न जो है वो क्या बोल रहा है, संचार अवधारणा और विशेषताएं के बारे में विस्तार से चर्चा करें। संचार अवधारणा क्या है और उसका विशेषता क्या है। देखिए, संचार अवधारणा जो है और उसका विशेषता निम्नलिखित है। संचार जो अवधारणा है वो कौन कौन सा है, संदेशवाहक, संदेश प्राप्तकर्ता, संदेश और संदेशक, संदेश कार्यक्षमता, संदेश स्थायित्व, अनुकूलन, गति, अद्भुतता और संदेश की प्रभावशीलता। ये सभी जो है वो संदेश की अवधारणा है। इसका विशेषता देखिए, इसके आगे आपको लिखा हुआ मिलेगा। संदेशवाहक का विशेषता क्या है, संचार का माध्यम या उपकरण। जैसे अगर बात किया जाए तो कोई शब्द के द्वारा किसी संदेश को जो है वो एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाया जाता है, चित्र के माध्यम से, आवाज़ के माध्यम से या संकेत के माध्यम से। संदेश प्राप्तकर्ता का जो है वो क्या विशेषता है, देखिए यहाँ पे संदेश के लक्ष्यवर्ती जो संदेश को प्राप्त करने के लिए निश्चित होता है। ठीक, ये है संदेश प्राप्तकर्ता का विशेषता। उसके बाद संदेश का विशेषता, संदेश या मैसेज जो संचार के माध्यम से प्रेषित किया जाता है, इसका विशेषता है या आपका संदेश का। उसके बाद संदेशक, उस व्यक्ति या संगठन का व्यक्ति जो संदेश को बनाता है और भेजता है, उसे हम लोग संदेशक कहते हैं। इसकी विशेषता यही है। ठीक है, विशेषता का मतलब क्या होता है कि जो आपका
अवधारणा है उसका कार्य क्या है। ठीक है, उस व्यक्ति या संगठन का जो व्यक्ति जो संदेश बनाता है और भेजता है उसका जो है यही कार्य है और उसका जो है यही विशेषता है, और इसी को हम लोग बोलेंगे कि संदेशक है। संदेशक कार्य क्षमता, संदेशक का कार्य क्षमता क्या है? संदेश को सही तरह से सही समय पर प्रेषित करना। उसके बाद संदेश अस्थायित्व, संदेश अस्थायित्व, संदेश के विषय की अस्थायित्व और समयांतर संदर्भ। अनुकूलन, अनुकूलन का विशेषता, संदेश को उस विशेष संदर्भ पर, संदेश को उस विशेष संदर्भ या प्राप्तकर्ता के लिए उपयुक्त बनाने की क्षमता। उसके बाद गति, संदेश की व्यवहारिक गति जैसा कि बोली जाने वाली गति या फिर संदेश के पहुंचाने की गति। अद्भुतता, संदेश के विषय की नवचारित या असामान्यता। उसके बाद आगे है दोस्तों संदेश की प्रभावशीलता। इसका विशेषता क्या है कि संदेश की प्राप्तकर्ता पर किया गया प्रभाव या प्रतिक्रिया। आप किसी को जो संदेश दे रहे हैं उसका प्रभावशीलता किस प्रकार का अवधारणा है, इसको देखिए कि संदेश से जो आपका संदेश प्राप्त करता है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका प्रतिक्रिया कैसा है आपका संदेश पाने के बाद। इन सभी विशेषताओं के माध्यम से संचार की अवधारणा और उसकी विशेषताएं जो है व्यावसायिक और व्यक्तिगत संबंधों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये जो आपका है दोस्तों ये यूनिट 1 का पहला क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग इसी यूनिट में देखेंगे एक और क्वेश्चन है, प्रभावी संचार की विशेषताओं के बारे में विस्तार से वर्णन करें। यानी कि प्रभावी संचार क्या है उसके विशेषता के बारे में वर्णन करना है विस्तार पूर्वक। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि प्रभावी संचार का पूर्ण विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है, जिनमें से आपका पहला है संदेश की क्लैरिटी, उसके बाद आपका दूसरा है संदेश की समर्थन, संदेश का निष्कर्षण, प्रभावी सुनना, उसके बाद संदेश के अनुयायी, और फिर आपका है प्रतिक्रिया, और फिर आपका उसका आगे पॉइंट है 7 संदेश के संदर्भ में समझाना, और फिर संदेश के प्रयोग की अधिकता। ठीक है, अधिकता ये है आपका 8 पॉइंट, और आपको इसी 8 पॉइंट का जो विशेषता है इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक जो है वर्णन करना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि संदेश क्लैरिटी का मतलब ये है कि संदेश को स्पष्ट और साफ और सही ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि जो है प्राप्तकर्ता इसे सही ढंग से समझ सके। उसका बाद आगे आपका जो पॉइंट नंबर 2 है उसका क्या है, संदेश को उचित तरीके से प्रमाणित किया जाना चाहिए, यानी उसमें तथ्य, डेट और उदाहरणों के माध्यम से समर्थन प्रस्तुत होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है संदेश के स्पष्ट और सही निष्कर्षण होना चाहिए। संदेश निष्कर्षण का मतलब क्या है कि स्पष्ट और सही निष्कर्षण होना चाहिए जिससे प्राप्तकर्ता को वांछित धारणा मिल सके। उसके बाद आगे बढ़ते दोस्तों देखते पॉइंट नंबर 4 क्या बोल रहा है आपका, प्रभावी सुनना। प्राप्तकर्ता को सुनने के लिए सकारात्मक और समर्थनात्मक मार्गदर्शन प्रदान किया जाना चाहिए। संदेश का अनुयायी, प्राप्तकर्ता को संदेश का समर्थन और अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 जो है दोस्तों वो है प्रतिक्रिया। संदेश के प्राप्तकर्ता के द्वारा प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर संदेश का प्रभावी होना देखा जा सकता है। यानी कि संदेश के प्राप्तकर्ता के द्वारा जो है वो प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर संदेश का प्रभावी होना देखा जा सकता है। उसके बाद आपका 7 नंबर पॉइंट है दोस्तों, संदेश के संदर्भ में समझना। यानी कि संदेश को जो प्राप्तकर्ता के संदर्भ में जो है वो समझाया जाना चाहिए ताकि वह इसे सही समझ सके और इसके आधार पर कार्रवाई कर सके। उसके बाद संदेश के प्रयोग से आप लोग देख सकते हैं प्रयोग की अधिकता, संदेश को सही समय पर सही लोगों तक पहुंचाने की अधिकता की जानी चाहिए। यानी कि आपको कोई भी मैसेज या कोई भी संदेश जो है वो सही समय पर मिलेगा तभी जो है वो कोई आप जो है निर्णय लेना रहे अगर आपको तो आप सही निर्णय ले सकेंगे। प्रभावी संचार का मूल उद्देश्य सही संदेश को सही तरीके से प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना है और उसके विचारों, भावनाओं और कार्रवाइयों के में परिणाम स्वरूप जो है परिणाम उत्पन्न कराना है। ठीक है, तो ये था आपका प्रश्न नंबर 2 यूनिट 1 का। आगे का जो भी प्रश्न है दोस्तों इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग को एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि ये जो आपका PDF है ये आपका टेलीग्राम चैनल जो है आपका
SLD एजुकेशनल अकेडमी का टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।